बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे इफ्तार स्पेशल में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी कीमा समोसा, और इसको आप बनाकर आसानी से फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट रेसिपी है इफ्तार के लिए। बहुत ही क्रिस्पी ये कीमे के समोसे बनते हैं, और सिर्फ आधा किलो कीमे में 45 से 50 समोसे इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। और आज मैं आपके साथ समोसे को फोल्ड करने का बहुत ही आसान तरीका भी शेयर करूंगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और ऑयल को थोड़ा-सा गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कीमा। 1 किलो मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, और हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे, और हाफ ही टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब कीमे को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लेंगे लहसुन अदरक के साथ और मसालों के साथ, क्योंकि कीमा जैसे ही पकने लगेगा इसका पानी रिलीज होगा। और कीमे को पहले मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, क्योंकि कीमा जैसे ही पकने लगता है तो उसका पानी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है। तो देखिए कीमे का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है, और कीमे ने काफ़ी पानी भी छोड़ दिया है। अब हाई फ्लेम पे कीमे का सारा पानी खुश कर लेंगे, और इसी पानी में कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल भी जाएगा। कीमे में थोड़ी-सी गुठलियाँ होती हैं, तो बस चम्मच की मदद से साथ-साथ इसकी गुठलियाँ भी ख़त्म करेंगे, और इसका पानी भी खुश कर लेंगे। और कीमे में जो ऑयल की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम डालनी है। तो 1 किलो कीमे में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप आधा किलो कीमा लें तो फिर आप उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करें। तो देखिए अच्छी तरह से कीमे की मैंने भुनाई कर ली है। पानी बिल्कुल इसका खुश्क हो गया है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च। 10 से 12 मैंने हरी मिर्च ली थी, बिल्कुल बारीक मैंने उनको चॉप कर लिया था। हरी मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 1 ही कप बिल्कुल बारीक कटा हुआ पुदीना। और इन दोनों को डालकर दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि धनिया और पुदीना जैसे ही कीमे में डालेंगे तो इनका थोड़ा सा पानी निकलेगा। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाते हुए सारा पानी खुश कर लेंगे। बस इस बात का ख्याल रखना है कि कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए धनिया और पुदीने को भी मैंने कुक कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 250 ग्राम के करीब हरी प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। अब इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको भी कुक कर लेंगे। तो इन सारी सब्जियों को डालते हुए बारी-बारी कुक करते जाएँगे, ताकि इनका जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रिलीज़ होगा वो साथ-साथ ड्राई होता जाए, और कीमे में पानी बिल्कुल भी ना हो। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे साथ-साथ मैं मिक्स करते हुए इनको पकाती जा रही हूँ। ज़्यादा नहीं पकाना, वरना सब्जियों का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको कुक कर लिया है, और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करते हुए पका लेंगे। अच्छा, नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक मैंने पहले भी कीमे में डाला है, और 1 टीस्पून नमक ही मैंने इस स्टेज पे ऐड किया है। तो नमक जो है वो आपने एक साथ कीमे में नहीं डालना, वरना ये अब्ज़ॉर्ब अच्छे से नहीं होगा। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कीमे को मैंने धनिये, पुदीने, स्प्रिंग अनियन के साथ और मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। और अब इसमें डालेंगे स्प्रिंग अनियन का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, आधा कप, और इसको डालकर भी बस मिक्स करना है। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है, ताकि जो इसमें चीज़ें शामिल कर रहे हैं उनका जो मॉइस्चर है वो साथ साथ खुश्क होता जाए। और अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज, और प्याज को डालकर फ़ौरन से मिक्स करना है, क्योंकि प्याज को जैसे ही डालेंगे तो ये फ़ौरन से पानी रिलीज़ करने लगेगी। तो बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैं अब ऑफ कर दूंगी, और ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार कीमे की ये फिलिंग बन के तैयार होती है, और 1 किलो कीमे में 80 से 90 समोसे आप इजीली बना सकते हैं। तो अब इस मिक्सचर को मैं फ़ौरन से एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और इसको अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो इसको आपने गरम पैन में नहीं छोड़ना, वरना सब्जियां जो हैं वो पानी रिलीज़ कर देंगी। तो फ़ौरन से आपने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है।
तो देखिए मिक्सचर जो है उसको मैंने आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रखा था, तो ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। और अब इसके समोसे बनाएँगे, तो ये समोसा पट्टी मैंने ली है जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। तो इसको मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और एक पॉकेट सी बना लेंगे और बस इसमें कीमे का मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो बहुत ही आसान फ़ोल्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन आपका ये समोसा बन के रेडी होगा। तो बस इसके कॉर्नर्स जो है वो अच्छी तरह से आपने बंद करने हैं, बिल्कुल टाइट करके आपने इसको बंद करना है, ताकि जब आप इसको फ्राई करें तो फ्राई करते वक़्त ये खुले नहीं। 5 टेबलस्पून मैदे को मैंने आधा कप पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके एक मिक्सचर रेडी किया था और ब्रश की मदद से इस मिक्सचर को समोसे के ऊपर लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से समोसा जो है वो सारी साइडों से बंद हो जाए। तो देखिए इस तरीके से समोसे को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, तो इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बिल्कुल सील हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसकी फोल्डिंग हो गई है। बहुत ही ईजी फोल्डिंग मैंने आपको बताई है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही आपका समोसा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट फोल्ड होगा। तो सारे समोसे मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं। तो आधा किलो की रेसिपी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आधा किलो में 40 से 45 समोसे इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब इनको इस स्टेज पे आसानी से आप फ्रीज भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें से कुछ फ्राई करूंगी, तो उसके लिए मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। मीडियम टू लो फ्लेम पे समोसों को फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना वरना ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पहले 5 मिनट तक ऑयल को अच्छी तरह से गरम करें, फिर इसमें समोसों को फ्राई करें और जैसे ही समोसे आप ऑयल में डालें तो टेम्परेचर को थोड़ा सा लो कर दें और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको तब तक फ्राई करें कि गोल्डन सा क्रिस्पी सा इन पे कलर आ जाए। तो कम से कम 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे और चम्मच को मुसलसल इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि समोसों पर सब जगह इवनली कलर आए। तो बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार, क्रिस्पी ये समोसे बनकर तैयार होते हैं और बहुत ही कम बजट में ज़्यादा क्वांटिटी में इजीली आप इनको घर पर बना सकते हैं और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से आप इनको बनाकर आसानी से फ्रीज कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे ये फ्राई हो गए हैं, कितना ज़बरदस्त इन पे कलर आया है और सारे समोसे जो हैं वो बिल्कुल भी खुले नहीं हैं किसी भी साइड से। बहुत ही बेहतरीन इन पे कलर आया है और अच्छी तरह से मैंने समोसों को सील किया था। तो बस आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना इसको बेहद आसान है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। कीमे का मिक्सचर जो है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ऑयल की क्वांटिटी बहुत ही कम इस्तेमाल करनी है कीमे में। तो बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ये समोसे बनकर तैयार होंगे और बहुत ही मज़ेदार चटपटी कीमे की फीलिंग होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।